अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। आप ये सारे वीडियोस अच्छी तरह से समझते होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने नोटबुक भी मेंटेन की होगी। और आज हमारा लास्ट चैप्टर पढ़ना है T1 सिलेबस का। दैट चैप्टर इज एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। areas of parallelograms and triangles। पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स का एरिया और इनके रिलेशन क्या है आपस में, ये चीज हमें आज पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या कुछ हमें सीखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पैरेललोग्राम भी डेफिनेशन पता है और ट्रायंगल की भी डेफिनेशन पता है। पैरेललोग्राम मीन्स क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite sides are parallel। The perpendicular distance between its parallel sides is called its height। एरिया पढ़ना है, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेललोग्राम की, इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इसका एरिया आता है। सबसे पहले मैं आपको ये पैरेललोग्राम यहां पर दिखाता हूं। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में अगर मैं इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पर एक अल्टीट्यूड ड्रा करूंगा DL, आई विल ड्रा द अल्टीट्यूड ऑन इट। जिस साइड पर यह अल्टीट्यूड फॉल करेगा वो साइड बेस होती है और इस अल्टीट्यूड को हम हाइट कहते हैं। तो इस पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हम मानेंगे? दिस इज बेस इंटू हाइट। area of parallelogram ABCD will be equal to base into height, and it is base is AB into height is DL। This is the area of parallelogram। अब आइए ट्रायंगल को लेके हम क्या कुछ सीखते हैं। ट्रायंगल we know it is a three-sided polygon। three-sided polygon और ट्रायंगल के बारे में सब कुछ आपको पता है। अब मैं एक जनरल ट्रायंगल ड्रा करूंगा। लेट अस नेम इट ABC। वर्टेक्स ए से अगर मैं एक अल्टीट्यूड ड्रा करूंगा से AD परपेंडिकुलर ऑन BC, द BC विल बिकम एज इट इज बेस, एंड दिस अल्टीट्यूड इज आल्सो कॉल्ड हाइट और अल्टीट्यूड। इसकी दोनों नाम है, हाइट भी कहते हैं और अल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा? इट इज हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इनटू अल्टीट्यूड। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ये पैरेललोग्राम का एरिया है बेस इनटू अल्टीट्यूड, और इसका एरिया है हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। इसका हाफ, बिल्कुल हाफ है। अब देखो कौन से पैरेललोग्राम और कौन से ट्रायंगल के एरिया आपस में हाफ होंगे या डबल होंगे, तो वो तो आगे हमारा टॉपिक हमें सिखाएगा अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दिस वाज अबाउट पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल एंड देयर एरियाज। तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स।
कौन सी फिगर्स को हम कहते हैं सेम बेस पर ये आती हैं, मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। ये है एक पैरेललोग्राम, इसका नाम ABCD रखते हैं। यहां BC को मेंशन करके EF, एक और पैरेललोग्राम मैंने बना दिया। एक पैरेललोग्राम है ABCD, दूसरा है FBCE। देखो ये जो BC है ये एक कॉमन साइड आता है दोनों पैरेललोग्राम्स, तो इस कॉमन साइड को हम कहते हैं सेम बेस। ठीक, अब देखो बेटा ये साइड इस साइड के साथ पैरेलल है क्योंकि ये अपोजिट साइड सा पैरेललोग्राम। जब मैंने इसको आगे प्रोड्यूस किया तो ये पूरी लाइन इसके साथ पैरेलल है ना, तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं ना, तो इनको हम कहते हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स। इन फिगर्स को हम कहते हैं ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मैं यहां पर एक और एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ये पैरेललोग्राम ABCD है और ये डायगोनल इसकी AC है, लेकिन इस AC डायगोनल की वजह से ये ट्रायंगल भी बन गया। मैं अब आपको कहता हूं क्या इन दो फिगर्स में ABCD और ABC में क्या कोई साइड कॉमन है? यस, दैट इज द BC। सो दे हैव सेम बेस, इनकी बेस सेम है। डू दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स? देखो बेटा इस ट्रायंगल का वर्टेक्स टच करता है ना ये साइड के साथ, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल भी है, तो ये हो गए दे आर बिटवीन द, यस दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये सेम पैरेलल्स के बीच भी आते हैं। तो फिर कौन सी फिगर्स ऐसी होती हैं जो सेम पैरेलल्स के बीच नहीं होंगी या जो ऑन द सेम बेस नहीं होती हैं? ये एक पैरेललोग्राम है, ये देखो बेटा These two figures are on the same base, क्योंकि ये साइड इनका कॉमन है। Yes, they are on the same base, लेकिन ये वर्टेक्स इस साइड के साथ टच नहीं करता है, so they do not lie between the same, ये सेम पैरेलल्स के बीच नहीं आते हैं। समझ आ गए ना? तो इसको हम कहते हैं they are on the same base but they do not lie between the same parallels। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको। ये देखिए both the two, this line is parallel to this line, they do lie between the same parallels, ये same parallels के बीच आते हैं, लेकिन they are not on the same base, इनकी बेस एक ही नहीं है क्योंकि इसकी बेस इतना ही है और इस पैरेललोग्राम की बेस यहां से लेकर यहां तक है, इससे ज्यादा है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं they are not on the same base but they do lie between the same parallels। तो इसी टॉपिक को आगे लेके आगे बढ़ के एक्सरसाइज पहली जो है वो बिल्कुल यही है, उसी को हम करेंगे। पहली एक्सरसाइज, अब आपको समझ आया होगा कि कौन से फिगर्स हैं ऐसी जो एक ही बेस पर होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 1 की सारी फिगर्स हैं। क्वेश्चन क्या है? Which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? In such a case, write the common base and the two parallel lines। यहां पर है पहली फिगर इस तरह, इसका नाम है ABCD। यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है P, ये पॉइंट P D और C के साथ ज्वाइन है। अब आप मुझे बताइए क्या ये दोनों इसमें दो फिगर्स हैं, एक तो है ट्रेपीजियम ABCD
और दूसरा है ट्रायंगल पीडीसी। डू आर दे ऑन द सेम बेस? क्या ये एक ही बेस पर आते हैं? क्या इनका कोई साइड कॉमन है? यस। डू दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स? यस। तो वही मैं लिखूंगा, कॉमन बेस। कॉमन बेस इनकी कौन सी है? दैट इज डीसी। और बिटवीन पैरेलल, सेम पैरेलल्स कौन सी हैं? सेम पैरेलल्स ए बी एंड डी सी। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारे पास एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, दिस इज अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। यहां पर एक और ट्रेपीजियम मेंशन है एस एम एन। ये है एम और ये है एन। अब आप बताइए, क्या ये एक ही बेस पर हैं? यस, दे आर ऑन द सेम बेस, बट दे डू नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये एम और एन इसके साथ टच होने चाहिए। हम लिखेंगे दे आर ऑन द सेम बेस एस आर, बट नॉट लाई between same parallels, but they do not lie between same parallels. Part number 3 PQRS फिर से एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम है PQRS। PQRS, इस पैरेललोग्राम PQRS में यहां PS पर एक पॉइंट T है। टी क्यू एंड टी आर को ज्वाइन किया गया है। अब बताइए, क्या ये एक ही बेस पर आते हैं? यस। बेस कौन सी है? क्यू आर, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों का। एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्यू आर एंड पी एस। यस, द फिगर्स आर ऑन द same base QR and lie between same parallels QR and PS. QR and PS. Next, part number 4. पार्ट नंबर 4 क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। दिस इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में यहां पर पॉइंट एक मेंशन है आर, और बी सी पर दो और पॉइंट है पी एंड क्यू। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट क्यू। ये ज्वाइन हुए हैं पी आर एंड पी क्यू। अब क्या है? They lie between the same parallels, but they are not on the same base, क्योंकि बेस पूरी BC, कॉमन साइड तो है ही नहीं इनका कोई। कॉमन साइड को ही हम सेम बेस कहते हैं। हम लिखेंगे नो, द फिगर्स आर नॉट ऑन द सेम बेस, but they lie between same parallels AD and BC. AD and BC. Next one, that is A B P A B Q D इस तरह बना है। ए बी क्यू डी, ए बी क्यू डी। फिर है पी सी, दो पॉइंट्स। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट सी। देखिए,
Yes, they are on the same base, that is AD, and lie between the same parallels AD and BQ. तो इस तरह से ये भी आप करेंगे। और लास्ट पॉइंट, लास्ट आप देखेंगे, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना है PQRS, PQRS, फिर दो लाइन सेगमेंट्स AD एंड BC, दिस इज AD एंड दिस वन इज BC। अब देखो बेटा, मैं आपको ये दिखाता हूं, जैसे कि ये पोर्शन है ही नहीं, इसमें ये हिस्सा मैं कट करूंगा, ये दो ही आप देखेंगे, PBCS एंड ABCD। BC तो सेम बेस है, बट दे डू नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। यहां पर PS तो सेम बेस है, बट दे डू नॉट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इफ दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स बट दे आर नॉट ऑन द सेम बेस। तो इसी तरह से ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हुए, और अब आपको समझ आया होगा कि कौन सी फिगर्स में बेस सेम होती है और वो कब लाई करते हैं बिटवीन द सेम पैरेलल्स। थैंक यू वेरी मच। Tomorrow we will start. Now it is theorems.